हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो है अकाउंटेंसी क्लास 12 का चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए एंड बी पार्टनरशिप, ए और बी पार्टनर हैं जहाँ पे 3:2 का रेशियो दे रखा है इन दोनों के बीच में। सी को पार्टनर बनाना चाह रहे हैं जो पहले एक मैनेजर था उन्हीं का फर्म का, उसे कैसे पार्टनर भी है वो ले रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। मतलब उस मैनेजर को ही पार्टनर बना रहे हैं जिसका शेयर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट बताया हुआ है कि 1/4 शेयर रहने वाला है। सी वाइल बिंग मैनेजर वॉज रिसीट ऑफ ए सैलरी। जब वो सी एक पार्टनर बन जाएगा, जो मैनेजर है वो सी पार्टनर बन जाएगा तो उसे क्या क्या एंटाइटल करना है, सैलरी देनी है सर 27,000 पर एनम, कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट after charging such salary and commission. In terms of partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager will be borne by A। क्या बताया कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है जो सी को उसका शेयर बनता है, अगर वो कम बैठता है तो उसको की भरपाई कौन करेगा? ए करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि होगा कैसे। ये क्वेश्चन 91 क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, तो पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि सी का शेयर आ कितना रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ पे देख लो सी का शेयर कितना होना चाहिए। सी का जो एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट होना चाहिए, शेयर इन प्रॉफिट है ना, वो निकाल लेते हैं। तो सी का जो शेयर आएगा प्रॉफिट में, टोटल हमारा बता रखा है 2,25,000। 2,25,000 का 1/4 निकाल लो कि 1/4 शेयर के लिए आ रहा है वो। तो निकालो 4 5 जा हमारा हो गया 20 और 4 6 जा 24, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और 0 कितना आ गया 56,250, मतलब 56,250। तो इसका मिनिमम प्रॉफिट होना ही चाहिए। ये क्या है, मिनिमम प्रॉफिट है कि इतना तो होना ही चाहिए। इसका शेयर बन रहा है कितना, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये 56,250 जो बन रहा है उसका शेयर, वही एक गारंटी हो गई कि 56,250 उसको मिलना ही चाहिए सी पार्टनर को। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि उसे एक्चुअली में मिल कितना रहा है ना। ये तो गारंटी की बात हो गई कि इतना उसे मिल रहा है। तो सी को जो जो एंटाइटल हो रहा है वो देख लेते हैं, है ना। सी का एप्रोप्रिएशन देख लेते हैं, सी एप्रोप्रिएशन है ना। तो सी का एप्रोप्रिएशन क्या है, उससे सैलरी मिलनी है तो, है ना, सैलरी मिलनी है। तो सैलरी कितनी है हमारी, सैलरी बता रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सैलरी बता रखी है हमें 27,000 पर एनम, 27,000 पर एनम बता रखा है। तो यहाँ पे देखो आपकी सैलरी होगी 27,000 पर एनम। और उसके बाद बता रखा है क्वेश्चन में कमीशन बोला था 10%, कमीशन बोला 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, मतलब सैलरी हटाने के बाद और कमीशन निकालना है। तो कमीशन कैसे निकालेंगे, तो नेट प्रॉफिट हमारा जो है 2 लाख और 2,25,000 ये नेट प्रॉफिट है। इसमें से आप 27,000 जो है सैलरी का हटा दो। तो देखो 2,25,000 में से आप 27,000 हटा दोगे तो आपके पास ये सीधा 1,98,000 बच जाएगा। 1,98,000 बच गया। अब 1,98,000 का, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, सैलरी एंड कमीशन के बाद के बोल रहा है, तो क्या होगा आपको पता है 10% तो उसने रेट बोला है कमीशन का, और 110 हो जाता है नीचे, 100 प्लस रेट हो जाता है जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस होता है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88, 18,000 ही आ गया। क्लियर, तो ये 18,000 आ गया कमीशन। तो अगर हम सी का प्रॉफिट जोड़ें, सी का प्रॉफिट मतलब एप्रोप्रिएशन ही मिला है, उसके अलावा तो अब यहाँ पे कुछ है नहीं अभी तक। तो 27,000 और प्लस में 18,000, तो कितना हो गया इसका, 7 और 7 14 और 1 15 और 2 1 और
3 और ये 4, 45,000। ठीक है, तो सी को एंटाइटल प्रॉफिट लिख सकते हैं, इसको एंटाइटल प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन कह सकते हैं, है ना। सी इज एंटाइटल प्रॉफिट, एंटाइटल हुआ है उसे। तो सी को गारंटी कितने की मिली हुई थी? सी को गारंटी जो हमने निकाला कि उसका जो शेयर बन रहा था वही उसकी गारंटी थी 56,250। माइनस कर देते हैं जो उसको एक्चुअल में मिल रहा है 45,000 जो एप्रोप्रिएशन उसे मिल रहा है अभी। यह आपका आ गया 11,250, है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये डेफिशिएंसी आ रही है। 56,250 मिलना चाहिए था सी को, मिल कितना आ रहा है 45,000, तो 11,250 कम बैठ रहा है ना। ये डेफिशिएंसी आ गई। तो इस डेफिशिएंसी की भरपाई कौन करेगा? क्वेश्चन में ऊपर बता दिया था, क्वेश्चन में ऊपर दे रखा था कि जो डेफिशिएंसी आएगी तो बॉर्न करेगा कौन? ए करेगा। तो अब हमने क्या करा, हमने 11,250 की डेफिशिएंसी निकाल ली थी जो ए बॉर्न करेगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्या दिखा दिया, सी की सैलरी को दिखा दिया जो दिखाते हैं, है ना। एप्रोप्रिएशन टू सी का कमीशन दिखा दिया 18,000 जो हमने निकाला था। बाय P&L नेट प्रॉफिट 2,25,000 लिख दिया। इसके बाद प्रॉफिट में से जो सी पार्टनर है, जो मैनेजर था, उसका अवेलेबल जो प्रॉफिट बचा, मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा, वो हमारे पास 1,80,000 बचा। अब इस 1,80,000 को तीनों पार्ट में डिवाइड होना है, तीनों पार्टनर में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे ए पार्टनर का क्या निकाला, उसका शेयर निकाला 1,80,000 का। तो 1,80,000 को 3:2 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1,80,000, क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट था जिसमें से हमने किसका माइनस कर दिया, जो सी पार्टनर को मिला है वो माइनस कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है वो दो ए और बी में बटेगा, क्योंकि सी का तो एप्रोप्रिएशन सी को मिल ही गया। ठीक है, अलग से कोई प्रॉफिट इसमें एंटाइटल था नहीं। तो यहाँ पे 1,80,000 को वैसे तो हमें तरीके से क्या करना चाहिए, इसे तीनों में बांटना चाहिए, बट तो तीनों में ही रहा है, ये टोटल प्रॉफिट तीनों में बट रहा है। बट जो सी पार्टनर है उसको एप्रोप्रिएशन के नाम से दिया जाएगा, है ना, और कोई अलग से प्रॉफिट नहीं होगा। तो एप्रोप्रिएशन के नाम का सैलरी हमने दे दी, कमीशन दे दिया। ठीक है, इसका जोड़ने पे हमारे पास 45,000 बन रहा है, और जो 56,250 इसका जो 2,25,000 का 1/4 जो निकाला ये आया था। तो इसकी जो डेफिशिएंसी बन रही है ये तो ए ने देनी है, ए भरेगा, तो अलग से कोई प्रॉफिट तो नहीं बना ना सी का, तो इसलिए सी का कोई अलग से निकालने की ज़रूरत है नहीं। तो जो प्रॉफिट आया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसको हमने 1,80,000 का 3/5 निकाला, तो 1,08,000 आ गया। 1,08,000 जो आया उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, जो डेफिशिएंसी है, मतलब जो ए ने सी को देना है 11,250, तो वो माइनस कर दिया, तो 96,750 हमारा क्या आ गया, ए का आ गया। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख दिया, आप अंदर ही से दिखाएंगे 96,750 ए का शेयर आ गया। बी का निकालेंगे ऐसे करके, बी का निकालेंगे, यहाँ पे ये कट कर देता हूँ मैं, वो मैंने दोबारा वहाँ पे दिखाया था इसको, इस वाले अमाउंट को। बी का 1,80,000 का क्या आएगा, 2/5 3:2 था, तो 36,000 हो गया, और 36 इंटू में 2 72,000 इसका आ गया बी का शेयर। सी का शेयर क्या होगा, सी का शेयर हमें पता है 45,000 जो उसे एप्रोप्रिएशन मिल गया वो तो है ही, प्लस में 11,250 जो सी से ए से जो मिलना है, जो ए ने डेफिशिएंसी जो बियर करी है ना सी की, तो वो 11,250 हम इसके प्रॉफिट में जोड़ देंगे, तो 56,250 आ गया। इसका मतलब इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएशन ये हमारे पास क्या है, कितना है 56,250। तो यहाँ पे आप क्या दिखा देंगे, 56,250 सी का प्रॉफिट आ गया। ठीक है,
तो अब बात ये आती है कि आपने यहाँ पे 56,250, ये तो टोटल शेयर आ गया सी का, ठीक है। बट अगर इस क्वेश्चन में अगर आप एप्रोप्रिएशन ऐसे दिखा रहे हैं तो सी का जो शेयर आपको दिखाना पड़ेगा वो कितना दिखाना पड़ेगा, 11,250 यहाँ पे दिखाओगे सी में, क्योंकि ये अगर या तो आप यहाँ पे सैलरी और कमीशन नहीं दिखाते तो पूरा 56,250 यहाँ पे आ जाता, वरना 11,250 करोगे तो आपका यहाँ पे LHS RHS के इक्वल हो जाएगा, मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ पे 56,250 पूरा सी का शेयर लोगे और यहाँ पे एप्रोप्रिएशन भी दिखाओगे तो सोचो कितना चला जाएगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा ना। 45,000 जो हमने यहाँ पे लिया है ये तो ऊपर दे चुके हैं ना, तो दोबारा यहाँ पे लिखोगे तो वो तो गलत हो जाएगा। या तो इन दोनों एंट्री को यहाँ पे मत दिखाओ, ठीक है, डायरेक्टली ABC का तीनों का प्रॉफिट दिखा दो, खाली 25,000 2,25,000 को यहाँ पे तीनों के प्रॉफिट को अलग अलग बांट के दिखा दिया। या फिर अगर इस तरह से दिखाना है आपको तो आपको जो सी का यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा वो 11,250 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बात वही बैठेगी, गलत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 11,250 आपने ये शेयर दिखा दिया प्रॉफिट में, प्लस में ये एप्रोप्रिएशन उसका हो गया, टोटल तो उसका बैठ ही गया 56,250 जो से मिलना चाहिए था, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं करने के, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।